छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर प्रदेश से मानव तस्करी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 18 साल की एक युवती को पिछले 7 महीने के अंदर 7 बार बेच दिया गया। हालांकि मानव तस्करी जैसी घिनौनी वारदात पर लगाम लगाने की बजाय अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी का एक भयावह मामला सामने आया है, जहां एक 18 वर्षीय युवती को 7 महीने में 7 बार अलग अलग लोगों के हाथों बेच दिया गया। इस घिनौनी वारदात से तंग आकर पीड़ित युवती ने आत्महत्या कर ली है। मामले का खुलासा तब हुआ जब जशपुर जिले से किशोरी को अगवा करने वाले आरोपियों ने उसके माता पिता को फोन किया और पैसे मांगने लगे। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 3 जुलाई 2020 जशपुर से छतरपुर के आरोपियों ने उसे अगवा किया और पिता से फिरौती मांगी। पैसे नहीं मिलने पर उसे छतरपुर के एक शख्स को बेच दिया गया। उसके बाद पहले शख्स ने उसे दूसरे शख्स को बेच दिया। उसके बाद फिर पीड़ित युवती को तीसरे शख्स ने खरीदा। बाद में फिर उसे रनगांव के एक शख्स ने खरीद लिया। फिर पीड़ित युवती को ललितपुर के एक शख्स ने खरीदा। आखिर में ललितपुर के एक और शख्स ने उसे खरीदा और अपने मानसिक रूप से परेशान बेटे से शादी करवा दी, जिसके बाद 10 सितंबर को पीड़ित ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इस घटना पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया और लिखा कि शर्मनाक, प्रदेश की बेटी को 7 बार बेचा गया, आखिर तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। भूपेश बघेल जी, राजनीति से हटकर इसे गंभीरता से लीजिए। आप चुनाव से पहले 27,000 बेटियों के गायब होने की बात करते थे। अब उन्हें वापस लाने के लिए 2 साल में सरकार ने क्या प्रयास किए? कितनी बेटियां वापस आई, बताइए जरा। बाल अपहरण जो हो रहे हैं, बच्चियों को 7-7 बार बेचा जा रहा है। यही सरकार विपक्ष में रहते हुए बड़े बड़े बातें करती थी, लेकिन अभी लगातार छत्तीसगढ़ में बाल तस्करी की घटनाएं बढ़ रही है और ये सरकार इसमें विफल हो चुकी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस विषय में गंभीरता से विचार करके इसमें सख्त से सख्त कदम उठाएं। देखिए, दुखद बात है कि ये जो जिस प्रकार की खरीदी बिक्री का घटना सामने आया है और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी शायद ट्विटर की दुनिया से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। पहले बेटियां बिकती थी रमन राज में, लेकिन कार्रवाई नहीं होता था। अब बेटियों के बेचने वाले के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। खुद डॉक्टर रमन सिंह अपने मुंह से स्वीकारोक्ति कर लिए कि 27,000 बेटियों को गायब करने या बिकवाने का काम इनके सरकार में हुआ करता था। कांग्रेस पार्टी डॉक्टर रमन सिंह से पूछती है कि अभी जो बेटी बेचने वाला पकड़ा है, क्या उनके प्रति इनकी सहानुभूति है? हैरान और शर्मसार कर देने वाले इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस अब कार्रवाई का दावा कर रही है, लेकिन ये सवाल बरकरार है कि क्या सरकार इस मामले से सबक लेते हुए कोई सख्त कार्रवाई करेगी, कानून बनाएगी, या फिर एक बार फिर मामले पर सियासत होगी। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ 10।